Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। मैं कुछ डेली यूज हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताने वाला हूँ। जैसे कहना है, कहने के लिए बचा ही क्या है। व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से। व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से, बचा ही क्या है। व्हाट इज इवन लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है कुछ बचा हुआ होना, जैसे कि सम मनी इज लेफ्ट, थोड़े पैसे बचे हुए हैं। सम पोटैटो करी इज लेफ्ट, थोड़ी सी आलू की सब्जी बची हुई है। उसी तरह से व्हाट इज इवन लेफ्ट, क्या बचा हुआ है, टू से, कहने के लिए। तुम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हुई होगी, कुछ हुआ होगा, पास्ट की पॉसिबिलिटी। तो ऐसी सिचुएशन में हम मस्ट हैव का यूज करते हैं। देयर मस्ट हैव बीन सम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ यू, सम मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर मस्ट हैव बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ यू। तुम दोनों के बीच में, बिटवीन द टू ऑफ यू, सम मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी हुई होगी। मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, उसका यूज किया गया है। छोड़ो जाने दो, जैसे किसी बात की बात हो रही थी, फिर हम सोचते हैं कि छोड़ो, कोई इतना जरूरी बात नहीं है, चिंता मत करो, छोड़ो जाने दो। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उसने गुस्से में आके कुछ कह दिया होगा, किसी ने गुस्से में आके कुछ कर दिया होगा। He may have said something in a fit of anger, in a fit of anger या फिर in a fit of rage, यानी गुस्से में आकर he may have said something। क्या तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है। Don't you have anything called patience? Don't you have anything called patience? हर कारोबार में उतार चढ़ाव होते हैं, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी वो सक्सीड करता है, कभी फिर लॉस में जाने लगता है। Every business has its ups and downs. Every business has its ups and downs. उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में होते हैं। There are ups and downs in every relationship. There are ups and downs in every relationship. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। I have seen many ups and downs in my life. I have seen many ups and downs in my life. क्या कभी मैंने तुम पे हाथ उठाया है। क्या कभी भी मैंने तुम पे हाथ उठाया है। इंग्लिश में कहेंगे, Have I ever raised a hand on you? Have I ever raised a hand on you? Have I ever tried to slap you? Have I ever slapped you? Have I ever punished you, hit you, like that? So have I ever raised a hand on you? जंक फूड खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। इंग्लिश में कहेंगे, Eating junk food gives me an upset stomach. Eating junk food gives me an upset stomach. यानी अपसेट स्टमक हो जाता है मेरा जंक फूड खाने से। सो पेट का खराब हो जाना मतलब कि टू हैव अ स्टमक अपसेट, दैट मीन्स टू हैव एन अपसेट स्टमक, यानी कि खराब पेट हो जाना, पेट खराब हो जाना। तो उसके लिए आप इस तरीके से कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब भूख लगती है और फिर पेट में गुड़गुड़ सी होती है, तो कैसे कहेंगे, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। माई स्टमक इज रम्बलिंग, माई स्टमक इज रम्बलिंग। यहाँ पे रम्बल वर्ब का आप यूज करेंगे। रम्बल का मतलब यहाँ पे होता है कि पेट थोड़ी थोड़ी आवाज सी कर रहा है। माई स्टमक इज रम्बलिंग। इस दवाई से आपका पेट ठीक हो जाएगा, इस दवाई से आपका पेट ठीक हो जाएगा। दिस मेडिसिन विल सेटल योर स्टमक। तो यहाँ पर आप सेटल वर्ब का यूज करेंगे स्टमक के लिए। सेटल योर स्टमक यानी आपके स्टमक को सेटल कर देगी ये मेडिसिन, कर देगी, कुछ हो जाएगा, उसके लिए विल का यूज। दिस मेडिसिन विल सेटल योर स्टमक। मुझे चार दीवारी में बंद मत रखो। चार दीवारी में किसी को बंद रखने का मतलब है उसको बाहर ना जाने देना, घर के अंदर ही कहीं पर भी कमरे में कैद करके रखना। डोंट कीप मी कन्फाइंड। डोंट कीप मी कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है किसी को एक तरीके से लॉक करके रखना किसी बंद जगह में। सो कन्फाइंड रखना। डोंट कीप मी कन्फाइंड। हिंदी की जब हम ये बात कहते हैं चार दीवारी में किसी को बंद रखना, दैट मीन्स इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू कीप समबडी कन्फाइंड। डोंट कीप मी कन्फाइंड, मुझे चार दीवारी में बंद मत रखो। वो अपनी पत्नी को चार दीवारी में बंद रखता है। He keeps his wife confined. He keeps his wife confined. आगे आप बता भी सकते हैं कि कहाँ पे confined रखता है, जैसे he keeps his wife confined in the house. इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तुम्हें दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है, यानी जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, सफल हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही कदम से कदम मिला के चलना है। इंग्लिश में इसके लिए कह सकते हैं, यू हैव टू कीप अप विद द वर्ल्ड। यू हैव टू कीप अप विद द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड से आपको कीप अप करना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला है। इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन। विल टॉक इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।